मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब। मान लो ये कोई चालक है, कोई भी चालक, उसे हम आवेश दें। अगर चालक को हम आवेश देंगे तो क्योंकि चालक पे जो आवेश है वो सतह पे होगा और इन आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। मान लो ये छोटा सा अल्पांश AB है, इस छोटे से अल्पांश AB पर बाकी पूरे क्षेत्र के कारण क्या लगेगा? एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा। इसी प्रकार प्रत्येक अल्पांश पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। तो जो चालक है उसकी पूरी सतह पर क्या लगने लगेगा? एक फोर्स। सब अल्पांश पे फोर्स लगेगा। जब फोर्स, अगर इस टोटल फोर्स को जोड़ा जाए तो क्योंकि ये फोर्स इसके इक्वल है तो बराबर हो जाता है, कैंसिल। ये फोर्स इसके इक्वल है, साइड अपोजिट है, तो कैंसिल होकर टोटल फोर्स तो कितना आता है आपके पास में? 0 बन जाता है। लेकिन मान लो कोई लकड़ी है, उस पर हम फोर्स लगाएं, इधर 10 न्यूटन और इधर भी 10 न्यूटन, 10-10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो टोटल फोर्स तो 0 है ना। लेकिन उस लकड़ी में टेंशन तो डेवलप होगा। अगर मुझे कोई इधर 10 न्यूटन लगाकर खींचे, इधर भी 10 न्यूटन, तो टोटल फोर्स 0 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा, एक टेंशन डेवलप हो रहा है। इसी प्रकार ये चारों ओर से टेंशन है, चालक गोले पे सभी ओर टेंशन है। तो अगर टेंशन का हम 3D डायग्राम देखें, यानी सभी ओर टेंशन है, तो वो क्या बन जाता है? प्रेशर। और उसी प्रेशर की हमें कैलकुलेशन करनी है कि सतह पर विद्युत दाब कितना होगा। विद्युत दाब की गणना करने के लिए हम क्या लेते हैं? कोई भी ऐसी सतह या फिर ऐसा चालक ले लेते हैं जिससे आवेश दिया गया है धन आवेश। ये कोई भी शेप में हो सकती है, ठीक। इसका जो चार्ज घनत्व है वो हर जगह पे भिन्न भिन्न हो सकता है। अगर शेप गोलाकार नहीं है तो अलग अलग सिग्मा होगा। यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज कम होगा। जहाँ पे सतह न्यूक्ली है वहां पे चार्ज क्या होता है? अधिकतम होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ जाता है, वहां पे ज्यादा चार्ज होता है। इसीलिए जो मेजर जो आपके पास जनरली इक्विपमेंट आते हैं या जो मशीनरी है, भारी मशीनरी, उसमें मस्त एकदम गोल टाइप से होती है। क्यों? क्योंकि अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या आवेश जनरेट होगा तो वो बराबर रहे आवेश घनत्व। क्योंकि अगर कोई किनारा यहाँ पे बन जाता है तो वहां पे चार्ज क्या हो जाता है? ज्यादा। फिर वो चार्ज ज्यादा अधिक होने के कारण फिर वो बाहर निकलने लग जाता है। इसलिए उसमें जनरली हम कैसी लेते हैं? गोलाकार शेप लेते हैं। मान लिया ये हमारा चालक है, इस पर हमें किसकी गणना करनी है? विद्युत दाब की। तो हमें क्या करना है? इस छोटे से अल्पांश पर, ये अल्पांश ले लिया हमने ऐसा, A और B, ये छोटा सा अल्पांश है AB, A और B। बाकी ये पूरा टुकड़ा है, ये जो शेष टुकड़ा बच गया इसका, वो है A, C और B। 2 भाग में इसे बांट लिया। अब हमें करना क्या है कि इस AB पर प्रेशर निकालना है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। इसका एरिया हमने कितना मान लिया? छोटा सा एरिया DA मान लिया। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? DF। तो ये P बराबर कितना हो जाएगा? DF अपॉन DA। अब यहां पर जब फोर्स निकालते हो, फोर्स F बराबर, मान लो आपके पास ऐसे 3 चार्ज है, Q1, Q2 और Q3। इस Q3 के ऊपर अगर फोर्स निकालना है F3, चार्ज Q3 पर लगने वाला बल F3 बराबर, ये कितना लिखेंगे? Q इंटू E। Q की जगह कितना आएगा? Q3। इस पर बल निकाल रहे हैं। E की जगह कौन आएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? Q1 और Q2 के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 के कारण और Q2 के कारण। इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा।
यानी सीधा सा मतलब है जब हम F बराबर QE लिखते हैं तो E किसके कारण होगा, ऑल द अदर चार्जेज एक्सेप्ट Q3, मतलब उस Q को छोड़कर बाकी सभी चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, वो ही हम यहां पर लिखते हैं। इसलिए F3 बराबर Q3 इंटू E1 प्लस E2। इस सूत्र में E का ध्यान रखना है। E किसके कारण होती है, जिस चार्ज पे हम निकाल रहे हैं उसको छोड़कर बाकी चार्ज के कारण। अब अगर इस पूरी सतह को माना जाए तो चालक की सतह, मतलब ये चालक है, चालक के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कोई भी चालक ले लो, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। जैसे चालक प्लेट थी, चालक गोला था, चालक गोले का ये है था, चालक गोले की तीव्रता कितनी थी, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है, क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या बन गया, सिग्मा, गोले का सिग्मा, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा चालक कैसा भी हो, उसके बाहर तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितनी होगी, 0। जैसे मान लो, प्रूव कर लेते हैं, मान लो ये अल्पांश हमारा, इसके लिए हमने ये गाउसियन पृष्ठ बनाया, ऐसा ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बना लिया। इसका क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया भाई, इस अल्पांश का क्षेत्रफल मान लो आपने S माना, तो ये जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, इसके लिए हम गाउस नियम लगाएं तो क्या लिखा जाएगा, गाउस नियम, बंद पृष्ठ का समाकलन E ds cos थीटा बराबर समेशन क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहां की जो चार्ज डेंसिटी है वो हमने कितने मान ली, सिग्मा। यहाँ की चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व कितना मान लिया, सिग्मा मान लिया, क्योंकि ये पृष्ठ पे फैला है। अब ध्यान से देखो आप, इस गाउसियन पृष्ठ में दो पृष्ठ है, एक तो है वक्र पृष्ठ और एक है वर्तीय पृष्ठ। भाई एक तो एक वक्र पृष्ठ है ऐसा, और एक ये वर्तीय पृष्ठ है, ये वाला और ये वाला। भाई वर्तीय पृष्ठ है वो दो है, एक तो बाहर वाली वर्तीय पृष्ठ और एक घर वाली नहीं, भीतर वाली वर्तीय पृष्ठ। घर वाली बाहर वाली समझ लो, कभी अनिल कपूर बन जाओ। तो ठीक है, दो पृष्ठ है, एक तो बाहर वर्तीय पृष्ठ है और एक भीतर वर्तीय पृष्ठ है। तो अब इसे यहां पर लिखें तो E ds cos थीटा, इसे तीन भाग में तोड़ेंगे, S1 S2 और S3। ये वक्र पृष्ठ तो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। वक्र पृष्ठ तो E इधर होगा, तो E इधर है, वक्र पृष्ठ इधर है, तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और इस वर्तीय पृष्ठ में जो बाहर है वो थीटा 0 बना रहा है, लेकिन अंदर वाले में तीव्रता कितनी है, 0 है, क्योंकि चालक के भीतर तीव्रता 0 होती है। इसलिए अगर इसे इंप्लाई करें तो वक्र पृष्ठ के लिए तो हो गया 0, क्योंकि थीटा 90, भीतर वाले में भी कितना हो गया, 0। तो क्या बच गया, E समाकलन ds cos 0, केवल बाहर वाला बचा, इसे S1 मान लो ये ds1 है, ठीक। तो ये कितना आ गया, समेशन क्यू इन, यानी परिबद्ध आवेश कितना है। अगर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू S। भाई ये S क्षेत्रफल है इसका, AB का S क्षेत्रफल माना ना हमने यहाँ पर, तो क्यू इन कितना हो गया, सिग्मा इंटू S, क्षेत्रफल से गुणा कर दो जिसपे निकालना है, बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E ये हो गया S cos 0 का मान 1, ds का टोटल समाकलन S, और सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट, S से S कट गया, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा कैसा भी पृष्ठ मान लो उसकी तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये करना नहीं है, बुक में नहीं करना है, आपको नोटबुक में नहीं करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां से। ये है ए बी पृष्ठ, ठीक है। अब यहां पे दो पॉइंट मान लिए, एक तो बाहर मान लिया और एक जस्ट अंदर मान लिया, दो पॉइंट मान लिए।
तो ईपी पे तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे चालक के कारण, संपूर्ण चालक के कारण, संपूर्ण चालक का मतलब है AB और ACB दोनों के कारण कितनी होगी, और Q पॉइंट जो कि भीतर है इस पे कितनी होगी, 0। ठीक, अब हमने एक और माना कि माना AB भाग के कारण तीव्रता E1 व शेष भाग ACB के कारण तीव्रता E2 है। AB के कारण कितनी तीव्रता मान ली हमने, E1। हमने माना कि ये जो AB भाग है उसके कारण E1 तीव्रता होती है और ACB के कारण E2। अब दोनों को अलग अलग मानकर हम अध्ययन करेंगे। तो इस P बिंदु पे देखो, AB के कारण, ये AB एक टुकड़ा है धनावेशित, तो इसके कारण तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर। मान कितना होगा, E1। दोनों बिल्कुल नजदीक है इसके। इस Q बिंदु पर AB के कारण, पूरे चालक के कारण नहीं, AB के कारण तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर, E1। इसी प्रकार शेष भाग ACB के कारण इस बिंदु पे तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर। और E1 इस Q बिंदु पे तीव्रता ACB के कारण किधर होगी, इस ओर, बाहर की ओर, E2। तो ACB तो यही है, इसके कारण बाहर होगा, तो Q पे भी बाहर की ओर और P पर भी बाहर की ओर। AB यहां है तो AB के कारण बाहर की ओर, P पर, Q पर बाहर की ओर। इस EP बिंदु पर तीव्रता कितनी आई है, E1 प्लस E2। ठीक है, और Q बिंदु पे तीव्रता कितनी आई है, यहां दोनों अपोजिट है तो लिखेंगे E1 माइनस E2। तो टोटल इंटेंसिटी AB और ACB दोनों को जोड़ दे तो पूरी चालक पृष्ठ बन गई। तो अगर AB और ACB दोनों के कारण जोड़ दिया तो Q बिंदु पे तीव्रता कितनी होनी चाहिए, 0। तो 0 बराबर E1 माइनस E2। EQ का मान कितना होना चाहिए, 0। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, E2। E1 बराबर E2 है तो EP कितना होना चाहिए, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2। तो क्योंकि दोनों बराबर है तो 2E1। तो E1 का मान कितना आ जाएगा, 2 इधर भेज दो, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही किसका मान होगा, E2 का, क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखो, अब इस पे फोर्स निकालो। AB पर लगने वाला बल, छोटा सा बल DF बराबर कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज AB पर कितना चार्ज है, DQ मान लेते हैं छोटा सा। और तीव्रता कितनी है, E2 तीव्रता क्यों लिखी, क्योंकि F बराबर Q इंटू E में E किसके कारण तीव्रता होती है, जिस पर बल निकाल रहे हैं उसे छोड़कर बाकी के अलावा। तो AB पर बल निकाल रहे हैं तो AB को छोड़कर कौन बच गया, ACB। इसके कारण तीव्रता लिखेंगे, इसीलिए ACB के कारण जो तीव्रता है वो कितनी है, E2। तब यहां पे E2 लिखा है। तो DF बराबर DQ, इस AB पर जिसका क्षेत्रफल DA है, छोटा सा क्षेत्रफल DA, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो DQ कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA। DQ की जगह कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू DA। अब E2 कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इंटू DA कैसे लिखा है, क्योंकि जिस क्षेत्रफल पे चार्ज निकालना है उसे सिग्मा से गुणा कर दो तो Q आ जाएगा। तो अब यहां से DF बटे DA, इस DA को इधर ले आओ तो यहां क्या बचा, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, हमारा प्रेशर है जो इस अल्पांश पे लग रहा है। तो प्रेशर कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये प्रेशर है P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे
2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये प्रेशर लगेगा। अच्छा, यहां पर आप गलती क्या कर देते हो, जल्दी के अंदर आप गलती ये कर देते हो, आप निकालते हो छोटा सा फोर्स डीएफ बराबर, इधर देखा आप कैसे गलती करते हो, डीएफ बराबर Q इंटू ई। आप यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हो तो इस पे लगने वाला फोर्स आप निकाल देते हो डी क्यू इंटू ई। डी क्यू का मान सिग्मा डी ए, आप लिख देते हो ई का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, कि चालक के कारण तो यही होता है। तो आपका आंसर आ जाता है सिग्मा स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नोट डी एफ बटे डी ए, और ये आ गया प्रेशर, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ ई जो आपने लिखा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, वो तो इस पूरी पृष्ठ के कारण है, पूरे चालकीय पृष्ठ के कारण है, जबकि जो फोर्स हम निकालते हैं उसमें ई जिस चार्ज पे निकाल रहे हैं उसे छोड़कर बाकी चार्ज के कारण होता है। ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, एकांक आयतन में ऊर्जा। तो चलो दोनों टॉपिक अगली बार एक साथ कवर करेंगे। अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन पे आपको छोड़कर जाते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लो ये कोई चालक है और इसे कितना चार्ज दे दिया गया, क्यू चार्ज, इसे क्यू चार्ज दे दिया गया। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इसका जो सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है, ये मान लो आप 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब इसके सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूरी पर हमने कोई चार्ज रख दिया जिसका मान है 0.05 माइक्रोकूलम। तो इस आवेश पर लगने वाला फोर्स कितना होगा वो आपको बताना है, और इसे सॉल्व करके जो फोटो है वो व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी। धन्यवाद।